आज हम लोग आपको बताते हैं मैकेनिकल के बारे में, मैकेनिकल सेफ्टी के बारे में। मैकेनिकल सेफ्टी बोलने से क्या समझ में आता है? मैकेनिकल बोलने से मशीन समझ में आता है कि हम किसी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। मूविंग पार्ट जिसमें हो, जिसमें क्लच हो, पुल्ली हो, बेल्ट हो, क्लच हो, कुपलिंग्स हो, ड्रम हो, है ना, एक्सीलेटर हो, ये कुछ भी अगर घूमने वाला का है, शाफ्ट हो, कुछ भी घूमने वाला चीज हो, उसको अगर है उसमें तभी जाके वो मैकेनिकल में आता है। इसमें से कोई भी एक पार्ट है तो वो मैकेनिकल में आता है। तो सेफ्टी के हिसाब से हम लोग सेफ्टी में जब काम करते हैं तो हम किसी भी मैकेनिकल में अगर हम काम करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले तो मशीन का ध्यान देना पड़ता है कि मशीन कौन सा चल रहा है, उस मशीन का क्या क्या कंडीशन है, उस मशीन का क्या कंडीशन है, उसका गार्डिंग का क्या कंडीशन है, उसका फेंसिंग का क्या कंडीशन है, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो कितने ट्रेंड हैं, उनका ट्रेनिंग कैसा है, ऑथराइज पर्सन है या नहीं है, मशीन जो है वो किस तरह का है, मशीन में किसी तरह का कोई मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटल किसी तरह का आवाज़ तो नहीं है। ये सारा चीज़ हम लोग चेक करते हैं। प्लस कोई ऐसा फॉल्ट करंट जो आपके स्विच बोर्ड को गलत तरीके से दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि वो कलर चेंज हो गया है या जलने वाला है या जल रहा है या अब वो एकदम आग ही लगने वाला है, कैसा है, इन सभी चीज़ों को हम लोग नज़र में रखते हैं। तब जा करके हम लोग काम को करने का अंजाम देते हैं, ठीक है, तब हम लोग काम को करवाते हैं, तब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करने से पहले आपको जितना भी मशीन है उसके सारे गार्ड्स को आपको ध्यान रखना है। गार्ड मशीन में, हर मशीन का एक गार्ड होता है और हर गार्ड अपने मशीन में लगा होना चाहिए जब वो मशीन अगर चल रहा है तो। अगर मशीन चल रहा है तो उसका गार्ड उसमें होना चाहिए। और गार्ड कैसा होना चाहिए? वेल कंडीशन में होना चाहिए। ये सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि वो वेल कंडीशन में है कि नहीं। कंडीशन कैसा है उसका? कंडीशन का मतलब ये है कि वो चलने के वक्त, मशीन चलने के वक्त मशीन उस गार्ड से किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंटल साउंड झर झर खट चू 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 पट 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 किसी तरह कोई ऐसा आवाज तो नहीं आ रहा है, डैमेजेस तो नहीं है। अगर डैमेजेस है तो रिपेयर्स करवा के तब हम उसको लगाएंगे। तो कोई भी मशीन अगर चल रहा है तो उसका गार्ड लगा होना चाहिए। प्लस 1948 के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार हर मशीन जो है दीवार से 3 फीट दूरी पे होना चाहिए मिनिमम। If you are able, then you have make the distance more and more, but minimum 3 feet needed. 1948 का रूल्स। तो और ये भी 48 का रूल्स है कि जो भी मूविंग पार्ट्स है वो सारा मूविंग पार्ट्स दीवार की तरफ होना चाहिए, रास्ते वे की तरफ नहीं होना चाहिए। वे में अगर रहेगा तो फिर कोई भी आदमी आगे जाएगा तो वो उसमें इंटेंगलमेंट हो सकता है ना, स्टेपिंग हो सकता है ना, पंक्चर हो सकता है उसको किसी भी तरह का। तो ये जो है हम लोग उसको ध्यान रखते हुए और हम लोग उसको अरेंजमेंट करते हैं। और जो मूविंग पार्ट एक तरफ है पूरा वॉल के तरफ, सारे मशीन्स का, इन सारे मशीन्स का मूविंग पार्ट्स जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एरिया है 3 फीट का छूटा हुआ वो रिपेयर करने के काम आता है, मेंटेनेंस करने के काम आता है हमेशा। तो जब हमें मेंटेनेंस या रिपेयर्स करना रहे या ऑयलिंग या क्या बोलते हैं ग्रीसिंग, ये सब करना रहे तो हम क्या करते हैं, वहां पर फेंस करके रखते हैं। तो फेंसिंग हटा के तब हम जाते हैं उधर में मेंटेन करने के लिए। फेंस भी होना चाहिए। फेंस मतलब जाली लगा देना। अब जाली टेम्पोररी भी लगा सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं कि परमानेंट ही लगा दिए। तो परमानेंट लगाएंगे तो फिर जाने आने में फिर मशीन की तरफ जाना आना पड़ेगा, तो फिर जिस मशीन में काम चल रहा है उस मशीन के लोगों को डिस्टर्बेंस होगा। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, टेम्पोररी हम लोग उसको फेंसिंग करते हैं। फेंसिंग कैसा कि हम लोग को जरूरत नहीं है तो हम लोग क्या किए, वहां पर ले जाके उसको विथ व्हील वो स्टैंड बाई रहता है, फेंसिंग कर दिए। तो फेंसिंग और गार्डिंग से फायदा क्या है कि आपका वर्कर अगर गार्डिंग है मशीन में तो दूसरे नंबर खतरे पे आता है, क्या कि पहला नंबर खतरे पे मशीन का जो खतरा है वो पहला नंबर पे वो गार्ड आता है, गार्ड्स जो गार्ड लगा है उसमें। अगर फेंस्ड है तो फेंस के बाद आपका दूसरा खतरा फेंस में आता है।
पहला खतरा गार्ड, दूसरा खतरा फेंस, अब तीसरे खतरे में आपका आदमी आता है, तब उसको नुकसान हो सकता है। तो इसमें चांसेस एक्सीडेंट का, इंजरीज का कम हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी की कि हम लोग रिस्क को इतना कम कर दें, इस ऐसे लेवल पर लाके खड़ा कर दें जो एक्सेप्टेबल लेवल हो, और वहां पर हम काम को कराते रहें, उसको कंट्रोल करते हुए। यही हमारा काम होता है ना। तो हम लोग उसको, मशीन को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मशीन में हम लोग ये सारा चीज देखते हैं। प्लस जो भी वहां पर रूल्स है, ऐसा आदमी को हर काम के लिए आप सेटअप करें, कोई भी मशीन को चलाने के लिए, कि वो आदमी उस काम का स्पेशलिस्ट हो, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सके, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के बाद वो काम इतने अच्छे तरीके से करे कि उसकी अकाउंटेबिलिटी हमें समझ में आए। मतलब उसकी जिम्मेदारी जो है वो निभाना कितने अच्छे तरह से निभा रहा है, ये तो हमको समझ में आए। ऐसा नहीं कि किसी भी आदमी को किसी भी काम में रख दिए, चलो सीख जाएगा, कर लेगा, नहीं, नॉट लाइक दैट, अलाउड नहीं है ऐसा। बहुत कंपनी में ऐसा होता है, लेकिन वो कंपनी हमेशा पिछड़ा ही रह जाता है और वो कंपनी हमेशा बंद होता है। मैंने कई ऐसी कंपनियां देखी हैं जो मिडिल क्लास की कंपनियां थी, और वो चलो ये फॉरमैन था, सुपरवाइजर काम कर लेगा, ये फलाना था, ये कर लेगा, सीख लेगा, कर लेगा, वो कंपनी 2, 4, 5 साल के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अकाउंटेबल आदमी को नहीं रखा, उसने रिस्पॉन्सिबल आदमी को नहीं रखा, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता और अपने अकाउंटेबिलिटी को दिखाता। तो मशीन में वैसे ही आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जो उस लायक हो। और एक चीज और है कि जब तक आप किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, तब तक उस आदमी की जो अकाउंटेबिलिटी है वो आपको पता नहीं चलता। जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपने सक्षमता के अनुसार, अपने एबिलिटी के अनुसार अपने काम को करता है, तब वो उसकी अकाउंटेबिलिटी हमें दिखती है कि वो कितना एबल है। जो मैं सोचा था वैसा है या उससे कहीं और बेहतर है, या जो मैं सोचा था वैसा है या उससे और कहीं कम है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, मैकेनिकल में काम कराने का कोशिश करते हैं। मैकेनिकल में इन सारी चीजों को देखते हुए हम तब जा करके अपने वर्कर्स को, अब उसकी पीपीज, उसके टूल्स एंड टेकल्स, उसके सारे चीज जो है वहां पर अरेंजमेंट है ना, इन सारी चीजों को, इन्वायरमेंट, उसका एटीट्यूड्स वर्कर्स का, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तब जाकर के हम, अगर सब कुछ लगता है कि इक्विवेलेंट है, काम कराने के लायक है, तब हम लोग काम को स्टार्ट करते हैं, और तब जाकर के हम उस काम में अच्छे से गोल कर पाते हैं। तो ये सेफ्टी का एक मिशन होता है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के पहले मैकेनिकल में आप उस एरिया के सारे चीजों को, इन सारे चीजों को जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन सारी चीजों को आप उसको ध्यान दें, और इसको ध्यान देने के बाद तभी जाकर के आप उस एरिया के हैजार्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, कि इन्वेस्टिगेशन में ज्यादातर 90% से ज्यादा रिजल्ट्स जो आते हैं एक्सीडेंट होने के कारण, वो सारा मैकेनिकल से आते हैं, और गार्डिंग, फेंसिंग नहीं होने की वजह से आते हैं, एंड टूल्स, टेकल्स सही तरीके का नहीं यूज करने की वजह से आते हैं। इसलिए हम इन सारी चीजों को देखकर काम करते हैं, और इन सारी चीजों को देख के काम करते हुए हम लोग इसको क्या करते हैं कि कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, और इनसे इंशाल्लाह अच्छे से हम कंट्रोल कर पाते हैं, जिससे कि टॉलरेबल और एक्सेप्टेबल लेवल में लाके हम काम को स्टार्ट करते हैं और कराते हैं, और उसको मिनिमाइज करते करते इतना मिनिमाइज ले आते हैं कि वो कंट्रोल करके हम उसी लेवल में काम को कराते हैं जो 0 to 3 या 3 to 6 के अंडर में आता है। इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो आज जो है मैकेनिकल, हम लोग इसी सारे नॉलेजेस के साथ हम लोग मैकेनिकल सेफ्टी में काम को स्टार्ट करवाएंगे, और इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए काम को स्टार्ट करवाएंगे, और स्टार्ट करने के बाद हम लोग गोल को अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। ओके, ठीक है। कल फिर हम लोग दूसरे चीज़ के लिए दूसरे चीज़ का बात करेंगे। ओके, दूसरे टॉपिक्स का बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है।
और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।